गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आपकी जो क्लास है वो मैथ की क्लास रहेगी, ठीक है। और आपको इस क्लास में जो भी यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आंसर से लिए गए हुए हैं वो आप सब लोगों को स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। आप लोग मेरे समझाने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप उनकी नोट्स बनाते चलिएगा और आपको ये होगा कि इससे जितने भी क्वेश्चंस आपको तैयार करवाए जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग एक कॉपी पर मेंशन कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड में एग्जाम्स में आपके अगर इससे क्या कहते हैं आ जाएंगे तो आप इनको लगाइएगा और ये पहला है, ठीक है। आपको इसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे, जितने भी दिए जाएंगे। और इसे क्या कहते हैं मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चंस हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आपको इसमें से लगा करके देंगे, ठीक है। और आप लोग अपने आराम से इसे क्या कहते हैं नोट करते रहिएगा और करते रहिएगा। आइए देखिएगा, देख लेते हैं। क्लास 10th है, पहला पार्ट है ये आपका, ठीक है, जिसमें आपको केवल यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे मैथ के, ठीक, एक सीक्वेंस में, ठीक। देखिएगा फर्स्ट पार्ट से ये, और ये मैथ का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है। हम आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं। आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा हमारे पास जो घन होता है कुछ इस प्रकार का, आप लोगों ने क्यूब देखा होगा, पासा देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है आपके पास, ठीक। इसमें से क्या होता है, इसका जो आयतन है वो इन लोगों ने बता दिया है, वॉल्यूम जो बता दिया है वो कितना बताया है, 1331 बता दिया है, ठीक। अब आपको इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। प्रत्येक भुजा का मतलब ये चीज कि इसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है आपको, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और इसकी ब्रेथ भी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमको नहीं पता है तो हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया, यानी कि मान लिया, लेट भी कर लिया है, गिवन दिया हुआ जो कुछ हमको पहले दिया रहता है हम उसके बारे में पहले मेंशन किए दे रहे हैं, ठीक। हमको क्या चीज इसमें पहले दे रखा है, पहले हमको इसमें दे रखा है, दिया है आपको जो भी मानना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपको इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है, ठीक। हमको नहीं पता रहती इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी तो हम कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना घन की जो भुजा है वो क्या होगी, ए होगी, यानी कि जो उसका साइड है, ये वाला जो साइड है, इसकी भुजा जो हमको यानी कि साइड जो ज्ञात करनी है, इसका एक एरिया यानी कि कोर जो होता है उसको हम मान लिया है कि इसकी जो एक साइड होगी वो ए होगी, ठीक। अब देखिएगा जो कि गिवन इट है इस क्वेश्चन में जो कि दिया रहता है उसको हम क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, घन का आयतन आपको दे रखा है 1331 दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। और मैंने कहीं कहीं पर जहां पर आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं अगर उनको से क्या कहते हैं समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मेंशन कर दी है, ठीक। आप लोग देखिएगा क्योंकि इधर का देखिएगा जितने भी बच्चे होते हैं तो उनको यूपी बोर्ड का जैसे एग्जाम्स होता है तो उसमें हिंदी ज़्यादा उनको समझ में आती है और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में मतलब समझाया जाना चाहिए। लेकिन हम आपको जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगेगा वहाँ पर आपको करवा देंगे, ठीक है। इधर देखिएगा क्या कह रहा है कि आपका घन का आयतन जो दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि यही चीज का जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसी चीज को आपको 1331 अंग्रेजी में लिख दिया गया। आप जहां पर मतलब समझना होगा आप समझिएगा, बट लेकिन आप जो है इसे क्या कहते हैं ये हिंदी का मैटर ज्यादा देखिएगा, ठीक है। देखिएगा घन का आयतन का सूत्र होता है आपके पास भुजा का क्यूब होता है, इसे हम साइड का क्यूब भी कहते हैं। एस को मान लेते, इसका जो साइड होता है वो हमने एस मान लिया था या फिर भुजा ए मान लिया है। तो देखिएगा घन का आयतन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 1331 आपको दे रखा है, ठीक। और भुजा का जो आपने माना है वो कितना मान रखा है आपने, भुजा माना है ए, तो ए का क्या लगा दिया है हमने, क्यूब लगा दिया है, ठीक। अब ये जो होता है क्यूब इसके ऊपर जब आता है तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं स्क्वायर में मतलब लग जाता है। तो आप लोग देखिएगा ये जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ इसका मतलब ये घन का प्रारूप को दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए दे रखा, जब यहाँ से इसका पावर इधर चलाएगा तो यहाँ पर केवल और केवल ए बचेगा, ठीक। अब हमने 1331 का क्या कर लिया है, घन निकाल लिया है। तो आपको मैंने बताया था 1331 को लिख करके आप करते चले आएंगे तो 11 से कटेगा, ठीक है। 11 का कम 11 कर देंगे, ठीक। तो इधर जाएगा और इसे आप करके देखिएगा तो पूरा का पूरा ये 3 भाग में जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 इंटू 11 ये 3 भाग में आपका होकर के जाएगा। मेरे पास जगह नहीं वरना मैं करके दिखा देता आपको, ठीक। अब इधर देखिएगा जब हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का निकल करके आएगा, यानी कि 11 11 11 3 बार में आएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो 1331 ये क्यूब होता है ये किसका होता है, 11 का होता है, इसलिए हमारे पास एक जो साइड की जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए।
चूंकि घन की तीनों भुजाएं जो होती हैं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती हैं, इसलिए जो भी भुजा इसकी एक साइड की आएगी वही भुजा इसकी दूसरे साइड की भी होगी और वही भुजा इसकी तीसरी साइड की भी होगी। आइए एक बार हम फिर से एक बात देख लेते हैं। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस में दिया रहता है हमने उसको मेंशन कर दिया है। दिया हुआ है आपको आयतन दे रखा है आपको, ठीक है, तो आयतन को मतलब दे रखा है, इसका घन का आयतन दे रखा है। हमने क्या कर दिया है, जो भी मानेंगे हम लोग से क्या कहते हैं, इसकी साइड जो भी हमने माना है तो मान लिया, माना घन की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और घन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। घन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब, यानी कि जो इसका साइड एंगल आप माने उसको आप भुजा के रूप में क्यूब लगा दीजिएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, जो क्यूब होता है इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि इधर जब हम साइड करेंगे इस संख्या के ऊपर तो हमारे पास अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 1331 का आप घनमूल निकालोगे तो वो 3 फॉर्मेट में, मतलब 11 को 3 मतलब उसमें कर देगा। ठीक, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब ये चूंकि इसका घन पूछा था तो 11 जो होता है वो 1331 का क्या होता है, घन होता है, इसलिए हमने इसको इसमें से इन तीनों में से एक बार को 11 को निकाल लिया और इसका अंडर रूट को हटा दिया जाता है। हम इसका दूसरा स्टेप भी आपको बता देते हैं ताकि ये आखिर ये 11 आया कैसे। ठीक, इधर देखिएगा, अब ये हमारे पास एक भुजा निकल करके आ गई तो हमने लिख दिया है प्रत्येक भुजा। ठीक है, प्रत्येक भुजा में देखिएगा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और आपके पास ऊंचाई भी है। तो लंबाई कितनी आएगी आपके पास, 11 सेंटीमीटर अगर आई है तो उसकी ब्रेथ भी कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर होगी और उसकी हाइट भी कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर की होगी। ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अनसॉल्व में, जो सेट 2023 का है, शायद दूसरा सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। अनसॉल्व से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे या फिर मिलेंगे हमको, हम वो आपको इधर 2 महीने में लगातार प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। बस आपका काम इतना है कि जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आएंगे सवाल, ये सारे एक नोट्स बनाइएगा और सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करते रहेगा। प्रैक्टिस ही आपको जो है वो चीज दिलाएगी जो चीज आप चाहते हैं। ठीक, आइएगा दूसरा सवाल देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर एक शंकु बना रखा है और इस शंकु की जो मिड पार्ट से लेकर के अंतिम का जो छोर होता है, कोना जो होता है, इस कोने के अंतराल पर जो त्रिज्या बनती है हमारी वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि इस गोले का जो है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है वृत्त या गोला, ठीक, तो आप देखिएगा बीचों बीच से जो पार्ट्स लेते हैं इसके, यहां से लेकर के इसका जो कोर होता है यहां तक मिलाते हैं तो इसमें आधा, मान के चलिएगा एक कोई भी आप फ्रूट्स ले लेते हैं जो गोल सर्किल में होता है, अगर आप उसको मिड पार्ट से काट देते हैं तो ये आधा बच जाता है। ठीक है, तो ये से ही त्रिज्या बोला जाता है, ठीक, रेडियस बोला जाता है। देखिएगा इसकी रेडियस इन्होंने कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है तथा ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको ज्ञात करने के लिए क्या है, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई जो है, ये जो साइड की ऊंचाई है, इसको आपको ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहता है हम उसको मेंशन कर लेते हैं। गिवन इट है हमारे पास, क्या चीज गिवन इट है, हमारे पास दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और शंकु की ऊंचाई आपको दे रखा है, कितनी दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ठीक, अब आप क्या करिएगा, अतः जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है L इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिएगा, शंकु की त्रिज्या हमको दे रखी है, शंकु की ऊंचाई भी हमको क्वेश्चंस में दे रखी है, हमको शंकु हमने बना दिया है, इसकी त्रिज्या हमने मेंशन कर दी है। ठीक, इसकी ऊंचाई देखिएगा 12 सेंटीमीटर दिखाई गई है। अब देखिएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसने ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र होता है। हमारे पास h दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने 12 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक, प्लस का मतलब प्लस लगा हुआ है, फिर देखिएगा r, सॉरी ये r रहा है, हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। ठीक, 3.5 का स्क्वायर दे रखा है, ये हमारे पास इसका रेडियस हो जाएगा। अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, यानी कि 144 होता है, प्लस 35, यानी कि 3.5 का, यहाँ पर 35 का मत करिएगा, यहाँ पर 3.5 का है, आपसे पूछा है, तो 3.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 12.2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 12.25 यानी कि 12.25, इसे 25 पढ़ेंगे, दशमलव के बाद कोई भी अंक होता है उसे अंकों में पढ़ा जाता है, ना कि सब उसमें गणित के रूप में 25 या फिर इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप इसे 12.2 और 5 के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, फिर देखिएगा 144 और 12.25 को हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने का प्रक्रिया हम आपको बता दे रहे हैं कैसे, देखिएगा जैसे भी दिया हुआ है 144 आपको दिया तो 144 लिख लेंगे, जो दशमलव के बाद देखिएगा कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इस अंक में हम क्या कर लेंगे, 12 लिख करके दशमलव के बाद एक पॉइंट लगाएंगे और जो पॉइंट के बाहर जो संख्या है उसको हम बाहर लिख देंगे। ठीक, इसको हम 0 0 पर भी मान सकते हैं, तो 5 2 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 4 और 1
5 और एक हो जाएगा 1, ये आपस में जोड़ा जाएगा। दशमलव के बाद वाला जो भी अंक होगा, दशमलव से पहले जितने अंक होंगे उतने ही जो मेन डिजिट होती है, जो संख्या होती है, उसी के जस्ट नीचे लिख लिया जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 156.25 को हमने मेंशन कर लिया है। अब देखिएगा इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल जो होता है वो 125 होता है। चूंकि दशमलव के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब सॉरी 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए इसका क्या कर देंगे, 1 अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का क्या निकल कर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखिएगा, एक बार जहां पर समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देख लीजिएगा। ऐसा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक, हमको कुछ नहीं पता था, हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसको पहले राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। हमको शंकु की त्रिज्या दे रखी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है ऑलरेडी, और शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। हमने शंकु का मतलब फिगर बनाया है, और शंकु जो है आपकी उसकी त्रिज्या दिखाई गई है, उसकी हाइट दिखाई गई है। ठीक, अब क्या करिएगा, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपसे पूछी गई है। ठीक, त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र होता है L=h² प्लस का r², ये आपके पास सूत्र होता है। फिर आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर जो कि आपको h दे रखा है, हम 12 स्क्वायर लिख देंगे, प्लस r का मान आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हम क्या करेंगे, 12 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 12 का वर्गमूल होता है हमारे पास कितना, 144 यानी कि 144 होता है, प्लस 3.5 का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो 12.25 हो जाएगा। ठीक, अगर ये दशमलव नहीं लगा होता तो इसको हम पढ़ सकते थे 12.25। ठीक है, अब तो देखिएगा आपस में इसको जोड़ा गया, मैंने जोड़ने की कैपेसिटी को यहाँ पर दिखा रखा है कि जोड़ना कैसे है। आपको दशमलव के बाद में जो भी अंक दिया जाएगा वो मेन डिजिट के नीचे लिखा जाएगा, और दशमलव के बाद जो होगी वो उसको अलग लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ा गया है तो इसको जोड़ने पर आएगा 156.25 आएगा। ठीक, अब क्या कर दिया है, ये किसी का वर्गमूल होता है, ये वर्गमूल होता है, अगर दशमलव नहीं होता तो ये 125 का वर्गमूल होता है। लेकिन क्या किया गया, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 3 डिजिट के बाद में, 3 संख्याओं के बाद में एक दशमलव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 पॉइंट लगा दिया जाएगा। ठीक, ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अभी धीरे धीरे ही बना रहे हैं, मतलब कि छोटे छोटे ही क्वेश्चन अभी पहले आपको लिए जा रहे हैं। इसके बाद में जब आपको थोड़ा सा अगर हम बनाना चाहते हैं ना, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बना सकते थे, लेकिन इतना जो है एकदम से अगर दाने को आग दिया जाएगा तो दाना जल जाता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे ही चलिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, और प्लस आपको मैथ में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। हम इसका दावा भी नहीं करते कि आप यही क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आ जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर मतलब बता दे रहे हैं कि हाँ, हल्की जो पॉजिटिवनेस होती है हमारी, सकारात्मकता जो होती है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। ठीक है, इसलिए कोई हम मतलब वो भी नहीं है, औतारी भी नहीं है कि यही क्वेश्चन जितने पढ़ा रहे हैं यही जाकर के आप एग्जाम्स में छाप करके चले आइएगा, यही ही पूछेगा, ऐसे श्योरिटी कोई भी नहीं देता है। हाँ, हालांकि ये है कि अनसॉल्व हमारे पास है, हम अनसॉल्व से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको हम डेली इसी टाइम में आपको अवेलेबल कराते रहेंगे और अल्टरनेट करके दिलाते रहेंगे। मतलब कि मैथ ही नहीं, आपके साइंस भी, और इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश भी, और आपकी जो भी सब्जेक्ट है आपके मेन, जैसे इंग्लिश है, मैथ है और साइंस, ये 3 ही सब्जेक्ट का जो है वो हम आपको पूर्ण रूप से इसी सेट पर आपको देते रहेंगे। आइए देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। एक बार आप पहले इनका सबका पूरा का पूरा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साफ साफ। ठीक है, एक्चुअली हम बोल रहे होंगे तो फिर से क्या कहते हैं, वो लाइट डल ऑफ हो रही होगी, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को सारा ले लीजिएगा। फिर देखते हैं हम, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना हो जाता है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। देखिएगा, हमने एक सर्किल बना रखा है और एक 6 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या लगा रही है, और ऐसी चाप इसमें लगाई गई है कि जो 60 अंश का क्या कर रही है, कोण को इंडिकेट कर रही है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा ये कोण भी बना रही है। अब इधर देखिएगा, जो कुछ भी हमको दिया रहता है हम उसको कंज्यूम करेंगे, यानी कि अब इसमें से क्या कहते हैं, लिख लिया जाता है पहले। तो सबसे पहले जो गिवन इट है, जो दिया हुआ है, वो क्या चीज दे रखा है, दे रखा है कि सर्किल की जो रेडियस है वो दे रखा है, आपको कितनी दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको एंगल भी दे रखा है, कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू 60 एंगल दे रखा है। ठीक है, आपको देखिएगा गिवन इट है, वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो थीटा दे रखा है यानी कि जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है।
अब देखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है, क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन का 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन का 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र होता है इस सवाल का। अब देखिएगा क्या होता है, थीटा आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, एक मिनट, नहीं तो आप लोग इसको मेंशन कर लेंगे। चलिए इधर देखिएगा, थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 60 बटेगा 360 गुणे का पाई का मान हमारे पास कितना होता है 22 बटेगा 7 गुणे का आर का मान कितना दे रखा है 6 गुणे का 6 दे रखा है। अब आइए इसके आगे का हम आपको प्रोसीजर काट करके दिखा रहे हैं। देखिएगा 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, यानी कि 6 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 6 और ये 6 कट जाएगा, ऊपर जो बचा हुआ है उसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 का गुणा 6 से करेंगे 6 2 जा 12 होता है, और 6 2 जा 12, 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 130 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपके अनसॉल्व में आंसर एनसीईआरटी वालों ने यही तक का छोड़ रखा है, इसलिए आपको आंसर भी आपको यहीं पर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इधर देखिएगा एक बार इस सवाल को हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काटने पीटने वाला जो आपका आता है तो ये चीजें क्या होती हैं आपको मेंशन नहीं करवा पाती। एक मिनट मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसको काटने के लिए, ठीक है। इधर देखिएगा हमको वृत्त की त्रिज्या दे रखी, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमारे पास सूत्र होता है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है थीटा बटेगा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देखिएगा 60 डिग्री हमने मेंशन कर दिया है, अपॉन लगा हुआ है यानी कि बटे लगा हुआ है, और कितना दे रखा है 360 दे रखा है, तो हम 360 लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद में काटते हैं, मल्टीप्लाई 22, ये जो पाई है इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा था 22 बटे का 7 दे रखा था, गुणे रेडियस हमारे पास कितनी है 6, 2 बार लगा हुआ इसलिए हम 6 लिख दिए, ठीक। अब देखिएगा 0 से 0 काटा गया, 6 कम 6 होता है और 6 चाक 36 होता है, ये वाला 6 और इधर का 6 क्या कर देगा काट देगा, बचेगा ये 22 और ये 6 बच गया, इस 6 का गुणा इस 2 से कराएंगे, 6 का गुणा 2 से कराएंगे तो 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, फिर देखिएगा कैरी आएगा 1 यानी कि हासिल 1 आ जाएगा, और 6 का गुणा 2 से कराएंगे तो 6 दूनी 12 और एक कैरी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13 बटे का क्या हो जाएगा 2। क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जो आपसे पूछता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ तक की हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको इस वीडियो में आपको इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी है कल इसी टाइम पर आपको मिल जाया करेंगे इसके जो सारे वीडियो हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम डेली इसी अनसॉल्व से आपके जो भी आपके पास अनसॉल्व होते हैं, आर एस अग्रवाल का हो या एचएम का हो या फिर आपका राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व हो, हम प्रत्येक अनसॉल्व के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डेली अप टू डेट करते रहेंगे, और आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस को एक नोट्स बना करके मेंशन करते रहिएगा। और प्रत्येक बच्चा जो भी मतलब वीडियो को देख रहा होगा या जो कोई भी जिस भी मतलब से क्या कहते हैं क्षेत्र के होंगे, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम करिएगा कि सारे क्वेश्चन को एक अपनी कॉपी पर नोट करते चलते रहिएगा, ताकि आपको ये होना चाहिए कि आपके सारे जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज का हमारे पास पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ आपको वही चीज पढ़ाएंगे इस टाइम पर इधर यूपी बोर्ड के एग्जाम तक, कि डेली आपको मैथ के क्वेश्चंस और साइंस के और ऐसे क्या कहते हैं इंग्लिश के, ये 3 सब्जेक्ट हम आपको फिलहाल जब तक कि यूपी बोर्ड का पेपर नहीं आता तब तक कि हम आपको कंप्लीट कराते रहेंगे, और टिल डेट तक जब तक कि मैथ का पेपर नहीं हो जाता है तब तक कि लगभग जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर 50 क्वेश्चन भी मिल जाए और अगर 7 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंस जाता है तो आप उसे आराम से लगा सके। किसी पड़ोसी वाले के बगल में मत रहिएगा, उसके फिराक में मत रहिएगा, क्योंकि उसके सहारे तो मतलब सोच लीजिए क्या रहता है, या तो आप एक ही उम्मीद कर सकते हैं हमेशा, आप चाहे जितना पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो, अगर आपके बगल में जो बैठेगा वो बकलोले बैठेगा, देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, कोई इसी में फिराक में पढ़ता ही नहीं है कि अगर ऐसे क्या कहते हैं हम पढ़ करके जाएंगे। आप चाहे जितना पढ़ने में अच्छा हो, आपके पास बगल में वाले जो बैठेगा ना वो वैसे ही बैठेगा, माशाल्लाह वाला बैठेगा, ठीक है आपसे। या फिर एक काम करिएगा, जो भी बच्चे से क्या कहते हैं मैथ की जैसे आपने कोई सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं अगर आपके बगल में कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर लगे कि हाँ थोड़ा बहुत बताने वाला है तो बता दीजिएगा। अतः एक काम करिएगा, अगर आपको कोई भी चीज नहीं आता है
तो हमारे कोचिंग के बच्चे सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप सब लोग जानिएगा, आपके गांव के मेले अभी भी चल रहे हैं, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सब लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इधर देखिएगा, हमने आप लोगों के लिए क्वेट्स भी लिख रखा है, इधर देखिएगा। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसलिए 2 महीने में एडी चोटी का जोर लगा करके पूरा रिवीजन करते रहिएगा। बाकी हम आपके साथ में बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।